हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर हम अंशिता के साथ हैं और आज हम अंशिता से ये जानेंगे कि अंशिता ने जो 17 गोल्ड मेडल्स आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट्स थ्रू आउट एमबीबीएस जो अचीव करा, वो उसमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट करा, किस तरीके से कौन से रिसोर्सेज यूज करे, बुक्स कौन सी यूज करी और ईयर वाइज कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी, वो आज अंशिता हमारे साथ डिस्कस करेगी। तो सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, अगर गोल्ड मेडल की जो जर्नी है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई है नहीं जो मुझे गाइड करे। फर्स्ट ईयर तक नहीं पता था। फर्स्ट ईयर तक नहीं पता। फर्स्ट ईयर में जब एंट्री की तो बस ऐसा था कि एक वो होता है ना कि एमबीबीएस है तो पढ़ना ही है। तो एमबीबीएस है, पढ़ना ही है, मैंने बहुत सीरियस ले लिया था। तो मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत पढ़ाई की। और फिर उसके साथ साथ मेरे तीनों सब्जेक्ट में जो हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियो, उन तीनों में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो मुझे लगा यार गोल्ड मेडल जैसी भी कोई चीज है उसको भी मतलब हमें वो एक हमारे उसमें एक अच्छी मतलब हमारा जो सिविल होता है उसमें कोई अच्छी चीज वो डाल सकते। तो वो जो सीवी होता है उसके लिए, तो उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा हेल्प कर सकता है आगे चल के, ये मुझे पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि अब मिल रहे हैं और ऐसा कर सकती हूँ मैं, तो आगे करना ही चाहिए। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर उसमें मैंने फिर कोशिश की, पर फर्स्ट ईयर तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मुझे पता नहीं था, बिल्कुल भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी वो कैसे हुई, जो हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे उसमें जो एनाटॉमी था वो मेजर सब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके से वो सबसे वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और हमारे सीनियर्स थे नहीं, तो सीनियर्स अगर होते हैं तो हमें बता देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे पढ़ना होता है, ये सारी चीजें। तो वो सब हमारे पास था नहीं। बट हमारे जो प्रोफेसर थे फर्स्ट ईयर के वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे थे कि वो हमारे एक तरीके से फ्रेंड बन चुके थे, फैमिली थे वो हमारे, क्योंकि हमको पता था कि हम स्टार्टिंग में ही मतलब पहला बैच है, हमारे सीनियर्स नहीं है, तो हम कहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेंगे या हमें जो सपोर्ट की जरूरत थी वो पूरा सपोर्ट हमें फर्स्ट ईयर की फैकल्टी से मिला। तो उस टाइम में जो अभी भी जैसे जो एनाटॉमी है उसको हमने डिवाइड करके रखा है, हिस्टो, एमडियो, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, ये सारी चीजें, एब्डोमेन, न्यूरो एनाटॉमी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उनको डिवाइड भी ऐसे किया है, जैसे डीएच टेबल है तो वहाँ पे पूरा डिसेक्शन होता है, तो उससे हम पढ़ सकते हैं एनाटॉमी। फिर जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसमें कभी एम्ब्रियो की क्लास होती है, कभी हिस्टो की क्लास होती है, सरफेस एनाटॉमी होती है, बहुत सारी क्लासेस है। तो उन्हें डिवाइड ही ऐसे करके रखा है, इतने लेक्चर्स होते हैं प्रॉपर कि आपको मतलब एक ओरिएंटेशन बना सकते हो और आप उसको अच्छे से कर सकते हो। बस उसको ऐसे बना के नहीं रखना कि एनाटॉमी बहुत हैवी है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो हम नहीं कर पाएंगे। ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ आती हैं। और मतलब वो पहले आप देखो, आप अगर नीट यूजी करके आए हो तो आप टैलेंटेड हो ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं कि अगर आपने नीट यूजी क्लियर किया है तो आप टैलेंटेड हो। बस ये है कि वहां आके थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो, तो इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि पढ़ना साइड में हो जाता है, बाकी सारी चीजें हो जाती है। पूरा जो एमबीबीएस है उसको बनाया ही ऐसा है, उसका पूरा मतलब अब मुझे समझ में आता है कि उसको ऐसा डिजाइन किया है कि आप हर जगह चीजें सीख सको। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में बैठ के ये आपकी डेमोन्स्ट्रेशन है, डीएच कॉलेज जैसे मैं बता रही हूँ, तो सब में आपको सब कुछ पढ़ने मिले, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। ये भी नहीं है कि फुल टाइम पढ़ते रहो। वहाँ पे जो फेस्ट अपनी कॉलेज के फेस्ट हैं या कुछ भी एक्टिविटीज है उन सब में भी पार्ट लो, बट ये है कि स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो लास्ट में जो टेंशन होती है और लास्ट में जो एकदम से सब बर्स्ट हो जाता है और बर्डन जो आता है एक दो महीने का, वो बहुत, और फिर उसी में हम गलत स्टेप्स लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग नए नए होते हैं एकदम, और हमारी एज भी कोई ऐसी बहुत खास नहीं होती है कि हम अच्छा और बुरा सोच सकें, तो उस कारण ऐसा हो जाता है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एकदम ये नहीं बोल रही कि पढ़ते ही रहो, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और अपने सीनियर्स की हेल्प लेते रहो कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो लोग बताते हैं, क्योंकि वो कर चुके होते हैं वो चीज। और एक स्टडी ग्रुप बनाना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। कोई चीज वही चीज आप पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा जब आपका फ्रेंड आपको पढ़ाए, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप स्टडी ग्रुप बना सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। मैंने भी ये किया था कि मेरे फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई की थी और मैंने पूरी एमबीबीएस मतलब इसी में डिस्कशन में ही निकाली थी। मतलब जितना मैं डिस्कस करती थी उतना मुझे याद रहता है, और जितना मैं पढ़ाती थी, जैसे मुझे पढ़ाने का भी बहुत शौक है, तो वो मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाती थी और वो मुझे चीजें याद रहती थी, तो वो चीज भी आप कर सकते। बुक्स कौन सी यूज करी थी? बुक्स में प्रेप मैनुअल्स का यूज करा था कि नहीं करा था? और यूट्यूब उस समय फर्स्ट ईयर में क्योंकि प्रेप मैरो ये सब नहीं लेते, तो यूट्यूब का यूज करा था क्या? हाँ, यूट्यूब तो बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो मैरो लेने के बाद भी यूट्यूब से ही ज्यादा पढ़ा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं जहाँ आप
बिल्कुल पढ़ सकते हो। आप यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड पढ़ सकते हो। तो वो चीज है, जैसे फर्स्ट ईयर में मैरो प्रेप बहुत कम लोग लेते हैं, पर आप तो ट्रेंड बढ़ गया है तो वो ले लेते हैं पहले से ही। अगर वो ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत मतलब इजी वे में समझ में आ जाता है, कोई आपको समझा देता है। क्योंकि लेक्चर्स के दौरान आपको जरूरी नहीं होता कि हर चीज समझ में आए, जो क्लास में लाइव लेक्चर होते हैं वो नहीं हो पाता है। तो वो अच्छी चीज है अगर फर्स्ट ईयर से ले रहे हो। और अगर नहीं भी ले पा रहे हो ना, तो यूट्यूब से बहुत हेल्प मिल जाती है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल्स हैं जहाँ पर ढूंढ सकते हो, तो वो पढ़ लो। और अगर बुक्स की बात करें तो एनाटॉमी में बीडी चौरसिया से मैंने पढ़ा था, तो बीडी चौरसिया रहेगी। और फिजियो में अगर बात करें तो ऐसे गाइटन एंड हॉल बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पढ़ी थी स्टार्टिंग में, बट वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ सकते आप उससे। तो स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो आपकी बेसिक क्लियर करने के लिए और एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। पर अगर एग्जाम की बात करें तो गीतिका खन्ना है, वो मुझे अच्छी लगी थी, उससे पढ़ा था मैंने। और फिजियो में देखे तो सत्यनारायण मुझे बायोकेमिस्ट्री में देखे तो वो, उसके अलावा तो कोई बुक मुझे अच्छी लगती है। प्रेप मैनुअल्स का कुछ यूज करा था क्या, जैसे विशाल सिंह की सिलेक्टिव एनाटॉमी वगैरह इस तरह के शॉर्ट? मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का रोल था उस समय, शायद एसक्यूबी अपने टाइम में चली थी, एसक्यूबी यूज करा था। एसक्यूबी होती है, उसमें क्या एग्जाम के क्वेश्चंस पता हो जाते हैं कि क्या एमपी के जितने भी एग्जाम्स हो वो सब है। तो वो तो इम्पोर्टेंट है कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे। तो वैसे ही एग्जाम ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई होती है। सेकंड ईयर में क्या क्या मतलब सेकंड ईयर में किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स थे, उनकी बुक्स कौन कौन सी थी, और उसमें भी अब जहां तक है पढ़ाई का मतलब पर डे आप ये बता सकते हो पर डे कितने आवर्स दिए थे? सेकेंड ईयर में जैसे बात करें तो पैथो आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है। पैथो थोड़ा ऐसा है कि उसमें बहुत कुछ याद करना है, बहुत सारी स्लाइड होती हैं और ये चीज है, तो वो और माइक्रो भी लोगों को नहीं पसंद आता है। और अगर मैं बताऊं तो माइक्रो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर मुझे माइक्रो बहुत पसंद था। मतलब ऐसा आप अगर उस टाइम पे कोविड था ना, सेकेंड ईयर में हमारा कोविड था, तो अगर मैं बात करूं कोविड में मैंने जो सबसे ज्यादा पढ़ा है तो माइक्रो ही पढ़ा था। मतलब ऐसा था कि मेरा वो कंप्लीट भी हो गया था ना, तो भी मैं पढ़ती थी। कैसे पढ़ा था? बुक से पढ़ा था? बुक से शास्त्री अपूर्व शास्त्री, तो उससे मैंने बहुत बार पढ़ा। आप मेरी अगर अपूर्व शास्त्री देखोगे तो पता चलेगा कि वो कितनी बार पढ़ा है। एक वो, और फार्मा में अगर बात करें तो केडी त्रिपाठी पढ़ी थी मैंने, वो भी मैंने बहुत बार पढ़ी है। और माइक्रोपैथो में अगर देखें तो हर्षमोहन, वैसे तो रॉबिन्स बोलते हैं और रॉबिन्स पढ़नी भी चाहिए, वो बहुत अच्छी बुक है। बट यही है कि फिर से मैं वही बोलूंगी कि एग्जाम टाइम पे आप रॉबिन्स पढ़ने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। आप उसको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, बेसिक्स क्लियर करने के लिए और मतलब पूरा नॉलेज लेने के लिए पढ़ सकते हो। बट एग्जाम टाइम पे तो एक ऐसी बुक चाहिए होती है जैसे हर्षमोहन, जो आपको एक आंसर लिखने में हेल्प करे, तो वो चीज है। और फिर एक एफएमटी था उस टाइम पे, फॉरेंसिक मेडिसिन, तो बर्डले उसके लिए थी मेरे पास, बर्डले से पढ़ा था मैंने, तो वो भी एक विश्वास करके आपको, वो भी अच्छी है, मतलब मुझे सही लगी। और वही था कि सेकंड ईयर में रामदास नायक भी पढ़ी थी। हाँ, पैथोलॉजी में, हर्षमोहन के अलावा क्योंकि वो मुझे बाद में पता चला था वो एक अच्छी बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं। वो मुझे लास्ट में पता चला था कि हम पढ़ सकते हैं, ये भी एक कोई बुक होती है। तो वो बहुत अच्छी बुक थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट में मैंने जब एग्जाम था उससे 2-3 महीने पहले ही वो ऑर्डर की थी और तभी वो आई थी। फिर मैंने वो एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप का हो गया था, यूट्यूब चैनल्स सेकंड ईयर में। यूट्यूब चैनल्स तो ऐसे सेकंड ईयर में तो मैं सजेस्ट करूंगी मैरो या प्रेप ले लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर से आप प्री पीजी की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि वही है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, तो वो स्टार्ट कर सकते हो। तो यूट्यूब का तो ऐसा है कि मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं बताऊंगी, बट यही है कि टॉपिक्स जैसे कोई समझ में नहीं आया तो फिर सर्च कर लिया, करके देख सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि देख ही लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उससे थोड़ी एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है। थर्ड ईयर में कोई स्पेशल चीज जो इनके अलावा, बुक्स एक बार बता दो, और कौन से मतलब एक्स्ट्रा क्या किया था जिसमें कि थोड़े अच्छे मार्क्स आए थे? पीएसएम कैसे पढ़ा था? पीएसएम में बहुत दिक्कत आती है, तो थर्ड ईयर में जैसे ईएनटी, ऑप्थेल और पीएसएम जैसे सब्जेक्ट्स। तो थर्ड ईयर की अगर बात करें तो ईएनटी ऑप्थेल तो वैसे बहुत माइनर सब्जेक्ट्स में उनको काउंट किया जाता है, तो वो तो डींगरा थी मेरे पास ईएनटी के लिए, और ऑप्थेल के लिए पुराना यही दो बेस्ट किताबें होती है और इनसे पढ़ते हैं सब। डींगरा तो मुझे बेस्ट किताब, बहुत ही अच्छी लगी। और पीएसएम के लिए देखिए तो पार्क होती है, पर पार्क से ये है कि वो इतनी, वो भी बहुत ज्यादा ऐसी बल्कि है, उसको इतना कैसे पढ़ सकते हैं आप, मतलब लास्ट में तो नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकते। तो अर्पित पीएसएम करके जो चैनल चलता है, तो वो मैंने उसकी हेल्प ली थी और उसी से मैंने पढ़ा था।
और वही मैं भी सजेस्ट करूंगी। मैं वो एक ऐसा चैनल है PSM जिसमें आप बहुत अच्छे से PSM जैसा सब्जेक्ट जो बहुत ऐसा सबको बोरिंग लगता है और उसमें क्या बहुत सारी चीजें मतलब PSM मुझे ऐसा लगता है सारे सब्जेक्ट्स का एक वो है मिक्सचर है। तो आप वो पढ़ लो, उसको पढ़ना, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या काम आएंगी ऐसा लगता है। तो वो घर की चीजें, बाथरूम कैसे डिजाइन करना है, कमरे वगैरह, ये सारी चीजें, वेंटिलेशन और ये, तो ये सब बायोस्टैट्स है, तो ये सब हेल्प करता है। अगर आप RPPSM से पढ़ोगे, तो मैंने उसी से पढ़ा था, तो उसकी एक नोट्स भी आते हैं। अक्षय अर्पित सर जो एक्चुअली वो उज्जैन के आरडीगढ़ जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसके एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर अर्पित वर्मा। तो उन्होंने RPPSM चैनल सबको पता होगा, सेंट्रल इंडिया में तो बहुत फेमस है, और इनके शायद वो बुक भी डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल नोट्स आते हैं, उनकी जो वीडियोज है उसके नीचे ड्राइव लिंक रहती है, उसमें नोट्स रहते हैं, और उज्जैन से मंगा भी सकते हैं, ऑर्डर भी लेते हैं RPPSM के नोट्स फोटोकॉपी वाले, ऐसे फोटोकॉपी उसकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भेजते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक प्रेप मैनुअल गुटका आपको दे दिया, वो पूरी जो पार्क है उसको ही शॉर्ट वर्जन, उसका शॉर्ट नोट बना के आपको दे दिया, तो पूरी पार्क कवर होती है, ये गारंटीड वाली बात है। तो प्लस वीडियो देख लो, तो पार्क भी अगर नहीं पढ़ी हो तो भी पूरा काम हो जाता है, बहुत अच्छे से वाइवा भी हो जाते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइवा छूट रहे हैं। एक चीज ये भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमने लास्ट में कोई ऐसी मतलब नॉर्मल बुक पढ़ ली जो मतलब जो बोली जाती है, या ऐसा बोला जाता है कि यही पढ़नी है, तो अगर वो बुक नहीं पढ़ी है और ऐसे मैंने जैसे बताया हर्षमोहन टाइप की बुक पढ़ी है कोई भी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम वाइवा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर तुमने अंडरस्टैंडिंग बनाई है उस मेन बुक से जो थी, और बाद में सिर्फ इसकी हेल्प ली है आंसर लेने के लिए, तो तुम कर सकती हो आंसर। ऐसा नहीं है। ऐसी RPPSM के साथ है, अगर स्टार्टिंग से उसके लेक्चर्स देखे हैं तो आप मतलब लास्ट में वाइवा में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वो चीज भी है, मतलब वाइवा के लिए भी मैं बोलूंगी कि ये सारी चीजें हेल्प करती है। वाइवा में कुछ अलग से दिया था वाइवा की तैयारी करने के लिए? उसमें बुक्स आती है सबकी, जैसे प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं सबकी, तो वो जो जनरली चलती हैं तो अधिकतर वही थी, और ऐसा कुछ अलग से नहीं था मेरे पास। आपके जो सीनियर्स बताते हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, बस वही होती है, अलग से कुछ नहीं था। और मेन चीज ये है ना कि जब भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ग्रुप होता है ना, जो डिवाइड कर देते हैं, उनके साथ उनके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, बेस्ट चीज होती है। क्योंकि हम लोग ऐसे बैठे नहीं होते हैं कि हम मतलब थ्योरी भी बहुत अच्छे से कर ली, प्रैक्टिकल का भी पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना वाइवा में, उनको तो सब कुछ आता है। तो वो चीज है कि आप मतलब बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, ये भी नहीं सोचना है कि हम बहुत कुछ पढ़ के जाएं, और बस यही है कि पैनिक नहीं होना होता वाइवा में, जो डर जाते हैं वो चीज नहीं करना होता, क्योंकि आराम से सोचो बैठ के, तो सब याद आ जाता है। अगर पढ़ा है तो पढ़ के फाइनल ईयर में यहाँ पे प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, और थ्योरी में तो निकलना ही रहता है। ये प्रैक्टिकल में फाइनल ईयर में ये रहता है, हम लोग को बोल दिया जाता है कि फाइनल ईयर में बच्चों को फेल किया जाता है ना, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन अंशिता बताएगी कि कैसे फाइनल ईयर के एग्जाम्स, थ्योरी एग्जाम्स क्लियर करे, और उसको प्रैक्टिकल एग्जाम से भी कैसे टैकल करें। थ्योरी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम चीज रहेगी। बुक्स से सबसे पहले बुक्स कौन सी पढ़ी? बुक्स में अगर देखें तो मेडिसिन में मैंने बलूर पढ़ी थी, और जो हैरिसन तो नहीं पढ़ी? हैरिसन मैंने कोशिश की थी सेकंड ईयर में पढ़ने की, पर वो कोशिश ही रह गई थी मेरी। कितने टॉपिक्स है तुमने पढ़े थे? टॉपिक्स इन्फेक्शंस वगैरह पढ़ा, जो मेन था, जैसे CVS पढ़ा था मैंने, हैरिसन से पढ़ लिया था। हाँ, और इन्फेक्शंस पढ़े थे, और किडनी पढ़ी थी। बस ये तीन टॉपिक्स थे जो मैंने वहां से कवर किए थे। पूरी रीडिंग करी थी, वो भी सेकंड आई थिंक थर्ड ईयर में। और फिर तो मैंने, क्योंकि हमारे पास वही है ना कि टाइम नहीं था, अपने पास 4 महीने, हम लोग पास 4 महीने बचे थे हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम को तैयार करने। तो उसके लिए फिर हैरिसन तो है ही नहीं। वैसे अगर आप हैरिसन पढ़ो तो बेस्ट चीज है, उससे कुछ नहीं। पर वही है कि एग्जाम के लिए ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। भले आप कोई कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आते, और जब नहीं आते तो फिर हमें बुरा तो लगता है। वो चीज है। और दूसरी चीज है कि पोस्टिंग्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो पोस्टिंग्स लोग क्या करते हैं, क्लास में बैठ के पढ़ेंगे तो पोस्टिंग्स, तो ये चीज बहुत मुझे ऐसी लगती है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बन क्यों रहे हो डॉक्टर। मतलब एक चीज है कि आप प्रैक्टिकली रहोगे ना, ऐसा तो नहीं है थ्योरी बुक को ट्रीट तो आपको पेशेंट्स ही करने पड़ेंगे। तो एक वो जो प्रैक्टिकल थिंग होती है ना, वो पोस्टिंग्स जाके ही समझना है। तो पोस्टिंग्स जाओ, और ये है कि वहां जाके भी सिर्फ टाइम पास नहीं करना होता है, थोड़ा सा जाओ और पढ़ने की कोशिश करो। वहाँ पे
ऐसा भी होता है, कुछ लोग क्या होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए दूसरे दिन से जा ही नहीं डर जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं बना तो कोई बात नहीं, पढ़ के आ जाओ दूसरे दिन, उसके आगे का पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ो। और बुक लेकर के जाना है, एसदास वगैरह जो बुक है या बलूर की प्रैक्टिकल बुक है, तो बुक खोल करके आप पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी चीज वही होती है, वहीं पे पढ़ के वहीं खत्म, एग्जामिन करके वहीं पेशेंट को देख, मतलब वहीं खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आगे पढ़ लेंगे क्योंकि वो आगे तो कभी आता है, उसको तो वहीं पे कवर कर लो, तो वो बेस्ट होता है। तो पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग करोगे क्योंकि वाइवा में भी वो पोस्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास एक मेजर केस आता है, एक माइनर केस आता है, वाइवा लेते हैं जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो उनके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर तुमने पहले से ही पोस्टिंग को अटेंड नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि पेशेंट तो बड़े वो होते हैं कि वो अपनी हिस्ट्री चेंज कर देते हैं, जैसे जो मीम्स बनते हैं हमने देखा ये कि हमें कुछ और बताएंगे, फिर डॉक्टर के सामने कुछ और बोलेंगे, हमारे सीनियर्स के सामने। तो वो चीज है कि आपको आना चाहिए, आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती है और बेसिक चीज आप पोस्टिंग में सीख जाओ। एटलीस्ट आप कैसे डॉक्टर बनोगे आप पहले समझ में रखो, तो इसलिए पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो अटेंड करना। ठीक है, तो भाई टॉपर बोल रहा है कि पोस्टिंग जाना है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ के ही टॉपर बने हैं। जो 3 घंटे रहते 9 से 12 उसमें भले ही 9:30 10 तक जाओ, लेकिन 10 से 12 2 घंटे रोज पोस्टिंग में कुछ ना कुछ टाइम आपको उनको देना है। मेडिसिन में हो गया, और पीडिया की बताओ सारी सब्जेक्ट्स। पीडिया में जैसे यही पढ़ा, ठीक है, और पीडिया हो गया, और उसके बाद अगर हम देखें तो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, हाँ सर्जरी में अगर हम देखें तो बैली तो नहीं पड़ी थी बैली तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑर्थो में सॉरी सर्जरी में, ऑर्थो में तो महेश्वरी है, और सर्जरी एसआरबी सर्जरी में एसआरबी सर्जरी में एसआरबी थी, और ऑब्सगाइन दत्ता थी, दत्ता बेस्ट है। ऑब्सगाइन के साथ में मैरो के नोट्स भी पढ़े थे, है ना, मैरो के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और सर्जरी में भी शायद खंडेलवाल रोहन सर के नोट्स कंजेनर में पढ़ा होगा, है ना, वो साथ में लिया था। ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जैसे बुक्स पढ़ के हो जाएगा सब कुछ, बुक्स के साथ वो भी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब हमारे जो प्रैप या मैरो जो भी लिया है उसके नोट्स पढ़ो, और उनके वीडियोस अगर देखोगे तो वो बेस्ट रहता है, उससे कुछ नहीं, वो करो, उससे सब कवर होगा। प्रैक्टिकल्स में पोस्टिंग का जैसे तुमने बताया, और बुक्स अगर जैसे बताना चाहो तो बुक्स कौन सी यूज करेंगे फाइनल ईयर में, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मेडिसिन में तो बलूर की आती है क्लिनिकल, और एसदास आती है सर्जरी में, वो एसदास ली थी, और पीडिया में भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेहरबान सिंह थी पीडिया में, और गायनी में एक दोषी करके आती है, वो की थी, वो बेस्ट है। हाँ, अब मुझे भी ये बताओ कि जैसे अगर कई बार ये होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, या फिर जो एग्जाम के टाइम में जो एंजाइटी होती है, जो परेशानी, जो टेंशन होती है बच्चे को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, फाइनल ईयर में हो सकती है या फिर वो 3rd ईयर में हो सकती है, मतलब हर ईयर के जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें जो परेशान होता है बच्चा, वो परेशानी वो कैसे कम कर सकता है अपनी। इसमें तुम्हारे जैसे जितना मैंने ऑब्जर्व करा है उसमें ये रहता है कि सीनियर्स ये बोल देते हैं कि अभी तुम क्यों पढ़ रहे हो, अभी से क्यों पढ़ रहे हो, अभी तो मजे करो, आखिरी में हम इम्पोर्टेंट बता देंगे तो फिर 2 महीने में पढ़ लेना। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, और तुम्हारे इसमें क्या पॉइंट है? हाँ, ये चीज गलत तो है कि मतलब ऐसा सोच ले हम, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है जैसे बाकी जो फील्ड्स हैं, जैसे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग है या कॉमर्स की फील्ड है जो भी, तो उनमें ऐसा बोलते हैं कि आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, एक दिन पहले तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप लास्ट में ऐसा कर रहे हो कि इकट्ठा करते जा रहे हो सारी चीजें, और लास्ट में अगर पढ़ रहे हो तो वो आप अपने लिए ही प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, मतलब लास्ट में आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। इसलिए अगर आप कोशिश करो तो थोड़ा करके, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है ना, मैंने पहले भी बोला कि एमबीबीएस को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपको कब क्या करना है पहले से बताओ। तो अगर आप थोड़ा सा बीच में, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, अगर थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, वही मैं बोल रही हूँ बार कि डिस्कशन करके भी पढ़ रहे हो, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं अगर उसी को लेक्चर्स को ही थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, उसी टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर लास्ट में जो सब जितने भी हमें लास्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं वो नहीं आएंगे। तो वो चीज है कि लास्ट के लिए मतलब पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पहले से ही जैसे ही स्टार्ट हो रहा है कोई सब्जेक्ट तो उसकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के वो देखो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्या आ रहा है, तुमको
ट्रेंड पता होता है कि ये हमें पढ़ना ही है, तो वो बार बार पढ़ते जाओ पहले से ही। और लेक्चर में जैसे ये पता होगा ये टॉपिक है और ये 10 बार हर बार ही आ रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे। जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर जो आपके कॉलेज में होते हैं, वो अक्सर हम क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि लास्ट में ले लें, इम्पोर्टेंट पहले से ही ले लो, तो पहले से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आते ही हैं और ये बार बार आ रहे हैं डिस्कशन में। और आप अगर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि आपके लेक्चर्स में भी जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी ये देख के आते हैं कि उनको भी पता होता है ना कि बच्चों को कि बच्चे किस मेंटल स्टेट में हैं, कि कब आगे क्या हेल्प करेगा उन्हें सब पता है, क्योंकि वो भी यही सब देख के आए। तो अगर आप देखोगे तो वो उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से एकदम स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, उनको पहले से टिक करके रखा है और डिस्कस कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है लास्ट में। सो थैंक यू अंशिता, इस बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत सारी चीजें तुमने बताई जो यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड की कैसे जो जूनियर्स हैं, जो भी इस हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की जो हेल्प होती है वो पीजी में तुम्हें मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग ना जाओ, तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहो, या फिर तुम अपने यूनिवर्सिटी को पीजी की तैयारी करो तो यूनिवर्सिटी का जो तैयारी है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी पास नहीं करोगे तो फिर पीजी में निकलना तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं कर पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। और थैंक यू अंशिता टाइम देने के लिए इतना सारा, और हमारे जो जूनियर्स है उन्हें बताने के लिए कैसे वो भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। थैंक यू सो मच राजन्य, मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और आई होप आप लोगों को जो भी मैंने सजेशंस दिए हैं वो हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। और लास्ट में बस मैं यही बोलूंगी कि एमबीबीएस बहुत वास्ट है, बहुत ऐसा है कि आपको हर चीज में ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम आ रही है, डील नहीं कर पा रहे हैं। और पर बस ये याद रखना कि आपने खुद ने आपकी आई थिंक अपने उससे आते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, ऐसी आपकी विश होती है पहले से। तो अगर आपने पहले ये सोच सकते हो कि डॉक्टर बनना है तो कर भी सकते हो। तो उसको पॉजिटिव वे में लेके हर चीज आगे बढ़ने की कोशिश करो, और फ्रेंड्स के साथ रहो, अकेले रहने की कोशिश नहीं करना, और हमेशा कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं रखना। एक चीज ये याद रखना, क्योंकि एमबीबीएस में क्या होता है कि हम एमबीबीएस नहीं, हम कहीं भी होते हैं ना, तो हमें हमेशा कंपटीशन का बहुत वो ऐसा लगा रहता है कि हम आगे बढ़े। वो अच्छी चीज है, बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। नेगेटिव कंपटीशन अपने आसपास मत रखो, ना ही आप किसी से नेगेटिव कंपटीशन रखो, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत अनस्टेबल हो जाती है, और हम फिर वैसा बिहेव भी नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। और एक डॉक्टर को वैसे भी बहुत ज्यादा पेशेंट होना चाहिए, बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। तो वो चीज पूरी एमबीबीएस में आई थिंक सिखा दी जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है कि लास्ट में सब कुछ इकट्ठा करना है, क्योंकि अगर लास्ट में सब कुछ इकट्ठा कर लोगे तो बाद में एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वो चीज याद रखो कि स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, स्टडी ग्रुप्स बनाओ, और जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से अटेंड करो, पोस्टिंग अटेंड करो, और साथ में मजा भी हो ही जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो वो चीज भी आप हैंडल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बस यही है कि स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ो ताकि लास्ट में प्रेशर ना आए। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।